दोस्तों नमस्कार। आज हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु केसी सोगुन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइबर नहीं किया है वो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे बेल आइकन की घंटी नहीं दबाई है वो दोस्त हमारे बेल आइकन की घंटी दबाएं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। जहां आपको प्रॉब्लम्स आए वीडियो के अंदर तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं परसेंटेज के बारे में आपको सिखा रहा था, और जो परसेंटेज जो प्रश्नावली है आपकी उसके बारे में चर्चा करूँ। सबसे पहले तो ये परसेंटेज जो प्रश्नावली है काफ़ी अच्छी प्रश्नावली है कंपटीशन की। इस प्रश्नावली पे वास्तविकता में यदि चर्चा की जाए तो कंपटीशन में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं परसेंटेज पार्ट 11th के बारे में चर्चा करूंगा और सभी दोस्त अच्छे से इसको देखोगे। इसमें कुछ खास प्रश्न सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे प्रश्न होंगे। फिर से मैं एक बार अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु केसी सोगुन में आप सभी मित्रों का मैं दिल की अंतरात्माओं से BR सोगुन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा अति विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो, अपने मित्रों को बताओ, अपने रिलेशनशिप व्यक्तियों को बताइए, जिससे आपके साथ साथ उनको भी जानकारी मिल सके। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे उनको जानकारी नहीं है कंपटीशन की, और वो लोग कंपटीशन के इच्छुक है, उनको कंपटीशन की जानकारी मिल जाएगी, मैथमेटिक्स के टॉपिक मिल जाएंगे तो वो आराम से अपना अभी घर बैठे बैठे कोविड-19 में कोरोना की महामारी चल रही है, देश के लिए एक अभिशाप हो गया है, काफ़ी बड़ी समस्या है। इसके अंदर हमने को सतर्क रहना है, सभी को सतर्क रहते हुए काम करना है। तो दोस्तों, मेरा अति विनम्र आपसे आज जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइबर करो। ये आपका अपना चैनल है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आज मैं कुछ खास चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखो। आज का क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, अमन का खर्च, हाँ, अमन का खर्च विमल के खर्च से, विमल के खर्च से 30% अधिक है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है यदि तीनों का खर्च का योगफल 6447 हो। तो बताओ, अमन का, विमल का और रमन का तीनों का खर्चा निकालना है भैया। पहले एक बार आप सभी मित्र प्रश्न को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न ग्रुप डी में आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। मेरा आपसे अति विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, तब जाके आपको प्रश्न समझ में आएगा। दोस्तों, प्रश्न है आपका, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, यदि आप प्रश्न पढ़ लोगे तो आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा, और प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा तो मेरा मतलब है कि आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आगे सभी को बात समझ में। अब देखो इधर, मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले 1 मिनट, हाँ, आपका जो क्वेश्चन है ये है कि अमल का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। विमल का जो खर्च दे रखा है वो रमन के खर्च से आपको 10% क्या दे रखा है भाई, कम दे रखा है। तो बताइए, तीनों का खर्चा यदि 6447 रुपए आपको दे रखा है,
तो बताओ अमन का खर्चा तो क्या होगा, विमल का खर्च क्या होगा और रमन का खर्च क्या होगा। आगे बात समझ में आपको। अब देखो आप लोग सीख रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ वो चर्चा क्या है, देखो इधर कि भाई अमन का रख देता हूं मैं यहाँ पे अमन, एक आपको दे रखा है विमल और एक आपको दे रखा है यहाँ पे अमन आपको दे रखा है, विमल आपको दे रखा है, एक आपको रमन दे रखा है। ये तीन व्यक्ति आपके पास है। तीन आदमी जब आपके पास मौजूद है, समझना मेरी बात को अच्छे से, तो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। इसके खर्च से 30%, तो इसका 100 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा भाई 130। लेकिन इसमें विमल का खर्चा रमन के खर्च से 10% कम, इसका खर्चा इसके खर्चे से 10% कम दे दिया, तो प्रश्न पीछे से चलना पड़ेगा आपको। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंस है प्रश्न को हल करने की। तो यहां आप क्या करोगे, देखो इधर कि इसका खर्चा आप 100 मानोगे, ये 10% कम है, तो इसका कितना मानना पड़ेगा भाई 90। अब इसका 30% ज्यादा, तो 90 का आप 30% ज्यादा ले लीजिए, तो 130 बटे क्या हो जाएगा 100, 13 नाम 117 90 और ये क्या हो गया आपका 100। आगे बात समझ में। अब यहां तीनों के पास कितने पैसे हैं, 6447 रुपए है तीनों के पास। आई बात समझ में आपको। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कह दूं कि तीनों का अनुपात दे रखा है आपको 117, देखो कट नहीं रहा, फालतू मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी कि तीनों का पैसा आपको दे रखा है, जब टोटल आपके पास तीनों का अनुपात तो तीनों की रकम हो, तो क्या आप तीनों का मैसेज नहीं निकाल सकते। मैसेज निकाले तो इनको जोड़ लो आप, 100 200 300 और ये हो जाएगा आपका 307। ठीक है, 307 के अंदर आप इस संख्या में इसके बाद दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मैसेज, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स ऑफ द एज एक प्रश्नावली सीखी है, उसमें मैंने आपको खूब सिखाए हैं ऐसे प्रश्न। आई बात समझ में। यदि किसी ने प्रॉब्लम्स ऑफ द एज वाला कोई क्वेश्चन नहीं देखा हो तो वो वीडियो को एक बार जरूर देख ले, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे के एज इट इज समझ में आ जाएगा। अब देखो आप लोग इसके अंदर इसका भाग दोगे तो ये लगभग आपका 2 बार चले जाएगा, फिर 307 21 बार आपका भाग गया भाई। अब मैं आपसे कहूंगी 21 क्या है, तो इन तीनों का क्या है ये मैस है, और तीनों का मैस है आपको 21 दे रखा है। तो किसी भी अनुपात को निकालने के लिए, तो किसी भी अनुपात को आप नंबर बनाना चाहते हो तो सामने से किससे गुणा करोगे, आप एचसीएफ से गुणा करोगे ना, मैसेज से गुणा करोगे ना। आप इसको आप इससे गुणा करोगे तो 21 आ जाएगा, इसको आप इससे करोगे तो 21 नाम 189 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा आपका। एक बार 21 को आप 117 से गुणा करोगे तो 21 7 147 7 14 हो जाएगा। अब 21 एकम 21 और 14 आपका 35 का 5 हाथ से 3 हो जाएगा, 21 एकम 21 और 3 कितना हो जाएगा 2457। मैं आपसे कहूं बताओ अमन का खर्चा क्या होगा, तो आप बताओगे 2457। आगे बात समझ में। मैं आपसे कहूं विमल का खर्चा क्या होगा, तो 1890। मैं आपसे कहूं रमन का खर्चा क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 2100। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को। इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे, रेलवे ग्रुप डी के बच्चे तो समझ लेना कि ये प्रश्न आएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करते रहेंगे और आपको बिल्कुल समस्या में घबराना नहीं है भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। अगला स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे आपको क्वेश्चनों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आराम से समझ लीजिए, एक बार फिर समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या था आपका कि अमन का खर्च विमल के खर्च से आपको 30% ज्यादा दे रखा था, ये इससे आप इसका निकालोगे तो मैंने 30% निकाला है, अभी समझ में आएगा थोड़ा आगे। तथा विमल का खर्च रमन के खर्च यानी विमल से रमन का कॉन्टेक्ट है। देखो दोस्तों यदि आप रमन का 100 मानते हो तो ये 10% कम हो गया, तो 90 हो गया ना। अब 90 से आप 30% ज्यादा लोगे तो 117 आ गया। यानी कुल मिला के आपसे पूछे थे इसकी कितनी रकम है 117, इसकी कितनी है 90, इसकी कितनी है 100। इन तीनों का अनुपात आपको रखा है तो आपने जोड़ा तो इनको कट नहीं रहा था, 307 बता दे। इसका कैलकुलेशन दिया तो 21 इसका आ गया मीडिएटर पॉइंट। 21 से कैलकुलेशन तीनों को लिया तो तीनों की रकम आ गई आपके पास। तीनों की रकम ही हमें बतानी है, क्योंकि
मैंने विशेष अध्याय, हालांकि आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसा। एग्जाम में तो आप लोगों से पूछेगा कि अमन का, विमल का, रमन का, तीनों में से किसी एक का पूछेगा। तो आप लोग तीनों में से एक का बताओगे तो मैंने अपनी गलती से क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि बताओ रमन का क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 2100। मैं आपसे कहूं यहाँ पे विमल का क्या होगा तो क्या बताओगे 1890। मैं आपसे कहूं कि अमन का क्या होगा तो क्या बताओगे 2457 ही बताओगे ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल के मूल्य में पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसके पेट्रोल पर कोई प्रभाव न पड़े, जिससे उसके पेट्रोल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने काफी सिखाए आपको। ये क्वेश्चन मैं कम से कम कोई 10 क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। आपके दिमाग में एक चीज ऐड हो जानी चाहिए सबसे पहले, तो क्या ऐड हो जानी चाहिए आपके दिमाग की? देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हो गई, पेट्रोल 10% डाउन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता को उसकी खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, उसकी मद खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, मैं पहले भी आपको बताता था कि भाई मैंने आप पर, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब पे जाओगे और आप पे फिक्स कर दिया कि भाई आप लोग 2000 रुपए का एक महीने के अंदर पेट्रोल चला सकते हो। अब पेट्रोल सस्ता हो गया तो आपने दिमाग लगाया कि हाँ 2000 रुपए में पहले की बजाय कुछ ज्यादा पेट्रोल आ रहा है, ज्यादा पेट्रोल आ रहा है तो आप गाड़ी भगाओगे, सिंपल सी बात है, गाड़ी ज्यादा चलाओगे। तो कितनी गाड़ी ज्यादा चलानी पड़ेगी, तो ये है कमी से वृद्धि निकालनी पड़ेगी। तो कमी से वृद्धि के लिए आप सूत्र लगाओगे यहाँ पे R/100 माइनस R इनटू क्या कर दोगे 100। दोस्तों ये कमी से वृद्धि है, और वृद्धि से कमी के लिए मैंने आपको पहले भी सूत्र बता रखे हैं। एक लड़का था, उसने मुझे बताया भी था, कमेंट्स में मारा था, शायद नाम तो मेरे दिमाग में नहीं है, मन्ना राव मीणा था। उसने मेरे को बताया था कि सर आप सूत्र भी साथ के साथ लिख दिया करो। कोई बात नहीं भैया, ये सूत्र है आपका R/100 माइनस R इंटू 100। और भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कमेंट्स में तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी देखो इधर, इस वीडियो में यदि कोई कमी रह गई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूं ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो समस्या नहीं आने दूंगा। पहले कुछ आवाज की मिस्टेक बता रहे थे, लेकिन आजकल आवाज की नहीं बताई, इसका मतलब आवाज ठीक ठाक आ रही है। बताया नहीं बच्चों ने कि आवाज कैसी आ रही है, तो आज मेरे को बताना भाई, वीडियो को जब देखो तो कि आवाज कैसी क्या आ रही है। तो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे जो ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ते थे उनसे मेरा अति विनम्र रिक्वेस्ट है कि वो लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहे उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है। और नए मेरे मित्रों से भी निवेदन है कि जो मुझे आप लोगों को लगे वो आपकी नहीं, वो मेरी भी समस्या है। आपकी और मेरी समस्या का समाधान मैं तुरंत सॉल्यूशन में ले लूंगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा। आप टेंशन फ्री रहो बिल्कुल, और आप आराम से मस्त इस वीडियो को देखा करो, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो। दोस्तों आप ये नहीं फर्स्ट स्टार्ट किया नेक्स्ट स्टार्ट किया, ऑफलाइन स्टूडेंटों से तो विशेष मेरा अति विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे कोचिंग वाले हैं वो आराम से इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखकर मुझे भी आप साथ साथ बताते रहे कि सर इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस तरीके से आप यदि प्रॉब्लम्स बताते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात समझ में आपको, मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका क्वेश्चन है
पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी आ गई, कमी से वृद्धि पूछे, वृद्धि से कमी पूछे तो r बटे 100 प्लस माइनस r इंटू क्या कर दोगे 100। तो यहाँ आप करोगे 10 बटे माइनस है तो क्या कर दोगे 90 गुणा में क्या कर दोगे 100। भाई 0 से 0 बोलो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से 1/9% आपका क्या मान्य होगा, आंसर माना जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। आगे बात समझ में आपको सभी को। मैंने कहा कमी से वृद्धि पूछे, वृद्धि से कमी पूछे तो आप सूत्र दिमाग में रखिए, r 100 प्लस माइनस r इंटू 100। यदि कमी से वृद्धि पे जा रहा है तो आप माइनस करिए, यदि वृद्धि से कमी पे आ रहा है तो आप लोग प्लस कर दीजिए। आगे बात समझ में। इसी तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, 13,500 थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपए था। इनकम भी बता रखी है आपको, खर्चा भी बता रखा है। अगले वर्ष या अगले मंथ मान लो उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि हो गई तथा व्यय में भी 7% वृद्धि कर दी हुई, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार सभी दोस्त पढ़ेंगे। मैं आपके साथ क्वेश्चन बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन देखो यार, मेरा मतलब है कि क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आएगा। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से कि एक व्यक्ति, देखो एक बार मेरे साथ आप प्रश्न पढ़ोगे तो एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500, मान लीजिए आप लोग 13,500 रुपए कमा रहे हो। आपने कहा कि मासिक आय में से यदि आपकी तनख्वाह में से आप 9,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपके पास पक्का है कोई ना कोई इसको बचता ही होगा आपके पास बचत। फिर इसने कहा कि आपके अगले वर्ष में महीने की तनख्वाह बढ़ गई आप लोगों की। अब जब आपकी तनख्वाह बढ़ गई तो आपको पता है ना कि आप लोगों ने खर्चा भी बढ़ा दिया। जब आपकी तनख्वाह बढ़ी तो आप लोगों ने 7% वहां पे खर्चा बढ़ा दिया। आगे बात समझ में आपको। तनख्वाह बढ़ी, खर्चा बढ़ गया, तो ये पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। देखो सबसे पहले आप कमाते थे, आपकी आय थी, फिर आप व्यय करते हो और जो बचेगा उसका नाम आप क्या रखोगे, बचत। वृद्धि हो, देखो 13,500 रुपए आप लोग कमा रहे हो, 9,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो आपके पास क्या बचेगा, 4,500 ही तो बचेगा ना भाई। 13,500 में से आप लोगों ने 9,000 घटा दिया तो ये आपकी बचत आ गई। इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये बचत ही होगी आपकी, पक्का है ये तो कि 13,500 में से आपने 9,000 घटाया तो 4,500 आपकी बचत होगी। अब लफड़ा क्या हुआ कि यहाँ 13,500 दे रखा है, 13,500 में 14% की आप लोगों ने तनख्वाह बढ़ गई, 14% ज्यादा मिलने लगे, 114 रुपए मिलने लगे पहले की बजाय, तो 114 बटे 100 कर दोगे। तनख्वाह जो मिलती है 9,000 रुपए में आपने वृद्धि कर दी, 107 रुपए की वृद्धि कर दी, इसमें से आप इसको घटाओगे तो आपकी बचत आज की बचत आ जाएगी। ये कल की या पहले की बचत थी, ये आज की बचत आ गई। आगे बात समझ में। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इधर आप गुणा करोगे तो 9 7 63 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी 96 36
9630। इधर आप इसको गुणा करोगे तो यहाँ देखो, इधर कर लेते हैं हम लोग 135 को आप 114 से क्या करोगे गुणा। अब 4 पंचो 20, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। इधर आप 5 3 1 कर दोगे, 5 3 1 कर दोगे, 0 9, अभी ये 8 और 2 10 और 4 14, 4 और 1 5, 15,490 रुपए टोटल आपके पास 15,490 आ गया भाई, 15,490 आ गया। पहले मिलते थे आपको 13,500 रुपए, अब मिलते हैं आपको 15,490। पहले आप खर्च करते थे 9,000 रुपए था, 9,630 रुपए खर्च करने लगे। जो बचत आएगी, मान लीजिए मैं कमा रहा हूँ 15,000, 9,000 खर्च कर रहा हूँ, उसको घटाएंगे तो वही तो बचत होगी ना आपकी। आगे बात समझ में आपको सभी को। अब देखो इधर यहाँ घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, 0। ये कितना आएगा 6। अभी आप 14 में से 6 घटाओगे तो आपके पास 14 में से 6 गया तो लगभग क्या बचेगा 8। इधर आपके पास 4 है और इधर आपके पास 14 9 है, तो 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बच रहा है, 5860 रुपए। दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में आप निकालिएगा, दोनों को घटा लो आप, तो यहाँ 5860 में से आप 4500 घटाकर और इधर आप 5860 का भाग दोगे और किससे कैलकुलेशन लोगे आप 100 का, घटाओगे 0, इधर 6, 8 में से गए तो 3, एक 1300 और ये 5860, इसमें से आप किससे गुणा करोगे 100 से। दोस्तों यहां इसको आप गुणा कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गए, लगभग आपके पास ये आ गया। इसमें आप भाग दोगे तो देखो 586 में आप भाग दोगे तो ये लगभग आपका 2 बार चले जाएगा, ठीक है। 1360 में आपने भाग दिया भाई, अब दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भाग दो यहाँ पे। देखो इधर 1360 में से आप 2 बार दोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 दूनी 10 और 11, इसे घटाओगे तो इधर 8 बचेगा, 5 15 में से फिर 8 बच जाएगा। इधर आपके पास 2 में से 1 गया तो आपके पास 188 है, फिर आप 0 लगा दोगे। ये लगभग आपका कितनी बार चले जाएगा भाग, 4 बार, 4 बार चले जाना चाहिए, क्योंकि 4 से आप इसे गुणा करोगे तो 6 चौका 24, नहीं, अच्छा गलती हो गई इसमें, एक मिनट, कितना आ रहा है, 188 बच रहा है, एक मिनट, ये 1360 है। अब देखते हैं, 4500 आएगा ना, क्योंकि पहले बचे थे 4500 थे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसमें 2, इसमें आप बांध दोगे तो नहीं, 5860, गलती तो नहीं कर दी, 5860। चलो देखते हैं, अभी कैलकुलेशन ले लेते हैं, आप नीचे कैलकुलेशन, सभी बच्चे इसका कैलकुलेशन दो, मैं भी दे रहा हूँ कैलकुलेशन इसका। 1360 ये हो जाएगा आपका, सभी बच्चे दे लो भाई कैलकुलेशन इसका। 1360 इंटू 100, गलती कर दी अपने की, गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अभी घटाने में देखना पड़ेगा हमें, कहीं ना कहीं गलती कर दी लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, यहाँ 0 बच गया और 6 के 6 बच गए, इधर 8 है, इधर 5 तो 3 बच गया और इधर 1 तो सही है, ये भी सही है, तो गलती कहाँ गई, ये भी 45 तो भी ठीक है। इधर देखते हैं 114, 0 0 और 9 में से गया तो आपका 6 बच गया, और तीसरे नंबर पे 14 है, 14 में से आप 6 घटाओगे तो आपके 8 बच रहे हैं, फिर आपके पास 14 है और 14 में से 9 घटाओगे तो ये भी सही है, तो फिर गलत क्या, चलो काटते हैं, कोई बात नहीं, अब जब गलती हो गई तो कोई भी, 1 0 से 1 0,
2 6 12 और 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6। फिर इसमें भाग दोगे आप तो ये चले जाएगा 9 2 11, 2 14, 68, 100 में आप 293 का दो भाई। सब स्टूडेंट एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। पंद्रह हजार 390 होगा। 15,390, ये कैलकुलेशन गलत था अपना। 15,390 में से घटाना है हमें। आप घटाओगे 9,600 और 30, ये बच जाएगा आपका माइनस 9,630। कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 5,760 है। 5,760 करो, 5,760 करो यहाँ पे घटाइए। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गड़बड़। अपन जोड़ने घटाने में गलती करेंगे तो भी गलती तो होगी ना, सिंपल सी बात है। अब देखो इधर, यहाँ जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए आप कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन में गलती हो रही थी, थोड़ी मिस्टेक, कोई बात नहीं। देखो इधर 0 से 0 हो जाएगा, 6 के 6 आ जाएंगे। इधर 7 में से आप घटाओगे तो 5 घटाओगे तो आपका 2 आ जाएगा, इधर घटाओगे तो 1 आ जाएगा। इसमें आप 5,760 में भाग दोगे, किससे गुणा कर दोगे? 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आप इसमें भाग दोगे तो लगभग आपका 28% आएगा। आप भाग देके देख लेना। ओके, इसमें आप भाग दोगे तो ये इसमें घटाने में गड़बड़। एक बार क्वेश्चन को समझिए आप, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये एसएससी एमटीएस वाला क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या रहता है? एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए दे रखी है, उसका व्यय 9,000 रुपए है। अगले वर्ष में इसकी 14% वृद्धि हो गई। फिर उसने कहा कि उसके व्यय में 7% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत का परसेंटेज क्या होगा? देखो बचत मतलब हमें मात्र इससे था, क्योंकि यहाँ 13,500 में से आपने 9,000 घटाया तो 4,500 आ गया। इधर इसने कहा 13,500 का 14% हमने निकाला तो यहाँ 15,390 आ गया। 9,000 का 107 निकाला तो 9,630 आ गया। इसको घटाया तो 5,760 आ गया। इसका हमने कैलकुलेशन निकाला तो आपके पास 28% आंसर आ गया। तो यानी प्रेजेंट में जो इसकी बचत की वृद्धि है वो 28% की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बाल्टी में 66.2/3% बरी होने की तुलना में 80% बरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो बताओ बाल्टी की धारिता क्या होगी? दोस्तों सबसे पहले ये धारिता पूछा है। अब देखो यहां आप लोग धारिता निकालोगे तो किस लेवल पे बात करोगे? पहले आप प्रश्न को सीख लीजिए, उसके बाद आप चर्चा करोगे। यहाँ पे मैंने कहा धारिता आप लोगों से पूछ रहा है ना, यहाँ पे तो धारिता आप लोग निकालोगे तो यहाँ बाल्टी 66 भरी होनी चाहिए थी।
उसने उसे 80% भर दिया, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप भाई 66 सही 2/3 और 80 का आप डिफरेंस निकालो, क्योंकि कुल धारिता के लिए वही धन अंतर बटे प्रतिशत अंतर, प्रतिशत अंतर गुणा में आप क्या कर दोगे 100। आप लोग कहोगे सर ये धन अंतर कहां से आ गया? दोस्तों मैं आप लोगों को ये धन अंतर है ये मात्र सिखाने के लिए बोल रहा हूं भाई। आगे ना बात समझ में, मैं यहाँ आप लोगों को मात्र सिखाना चाहता हूं, क्योंकि धन अंतर प्रतिशत अंतरों से आपको धन अंतर का मतलब ये 2 लीटर ही धन मान लीजिए। मैं ये कह देता किसी बंदे को 66 से 2/3 रुपए देने की बजाय 80% माल दे दिया जाए तो उसके पास 2000 रुपए 2 रुपए का धन ज्यादा था, तो धन अंतर बढ़ जाता ना। क्योंकि याद करने का तरीका है ये सूत्र को कि धन अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा क्या हो जाएगा 100। अब देखो भाई यहाँ आपके पास धन 2 लीटर का है, 66 से ही आप 2/3 में से आप 80 घटाओगे और किससे गुणा करोगे आप 100। ये हो गया आपका प्रश्न हल। घटाइए यहाँ पे देखो 66 198 198 और 2 हो जाएगा आपका कितना 200 हो जाएगा 200/3 यानी 2/3 माइनस 80 गुणा में आप क्या कर दोगे 100। 8 या 24 240 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/240 का मतलब 40/3 कहाँ जाएगा ऊपर और गुणा क्या कर दोगे 100। 1 0 से 1 0 2 दूनी 4 2 5 10 और 5 दिया 15। मैं आपसे कहूंगी बाल्टी में कितना लीटर पानी था, तो आप क्या बताओगे 15 लीटर पानी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी, ध्यान रखना ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आता रहता है। इस क्वेश्चन पे काफी ध्यान देना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपको परेशान करेगा, तो ये आएगा नहीं रुकने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज की विशेष। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 50 किलोग्राम सीसा वेटिन के मिश्रण में 60% सीसा है, 60% सीसा बताया है। इस मिश्रण में कितना सीसा और मिलाया जाए, सीसा और मिलाया जाए कि मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। देखो भाई अब मैं आपको मिश्रण मिश्रण वाले क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन मिश्रण वाले ही चलेंगे, आप लोग इस पे ध्यान देना क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद में मुझे जितने भी क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मिश्रण के क्वेश्चन हम किस लिए सीखेंगे। ठीक है भाई, तो देखो इधर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहले कि मिश्रण वाले क्वेश्चन आप किस लेवल पे सीखोगे। इसने कहा कि 50 किलोग्राम आपके पास सीसा और टिन दे रखा है। अब देखो ये कोई जरूर नहीं है, मिश्रण का मतलब मिलाना होता है, उसमें सीसा टिन भी हो सकता है, चाय चीनी भी हो सकती है, पानी और चीज में भी मिल सकता है। मिश्रण तो किसी भी चीज का हो सकता है क्योंकि इक्वल में मिक्सर का मतलब होता है मिलाना। आगे बात समझ में, जिसमें मिला हुआ घुलनशील कोई भी पदार्थ होगा वही तो मिश्रण होगा ना। अब यहाँ मैं आपको दो तरीके से सिखा रहा हूँ, प्रश्न को दो तरीके से सीखना। फर्स्ट तरीका इसका यहाँ पे कि 50 किलोग्राम में आपको दे रखा है, यदि 60% दे रखा है तो उसकी मात्रा निकालिए, 2 0 से 2 0 यानी 6 5 क्या हो जाएगा 30, यानी कुल मिला के 30% उसके अंदर सीसा हो गया, तो 20 किलो इसके अंदर क्या हो गया टिन हो गया ना।
इसने कहा कि शीशे में कितना शीशा मिलाया जाए, तो 30 किलो के अंदर आप x किलो शीशा मिलाओगे तो टोटल 50 किलो में भी आपका x किलो मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि बताओ 75% मात्रा हो जाए। आगे समझ में आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है ये भी आपका, क्योंकि सूत्र की बजाय आप इसी तरीकों को सीख लीजिए, इस तरीके से आपका बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट तरीका मैं सिखाऊंगा ही नहीं आपको, चलो छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सूत्र से आप सूत्र भूल जाओगे पर इस तरीके को नहीं भूलोगे। सूत्र से सिखाऊंगा तो आप भूलोगे, पक्का भूलोगे, मुझे पता है। और आप कहोगे तो मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने कहा कि भी 50 किलो में यहाँ 60% आपको दे रखा है, 50 किलो में आपको 60% आपको दे रखा है ना, तो इसका निकाला तो 0 से 0 6 पंज, आपको पता है कि 30 किलो आपके पास शीशा है तो 20 किलो आपके पास क्या है, टीन है ना। इसने कहा कि इसमें कितना शीशा और मिलाया जाए, तो 30 किलो में 30 किलोग्राम में x किलोग्राम और मिलाए तो मिश्रण में भी तो मिलेगा ना माल। तो 50 किलो में x मिल गया तो 75% हो गया। 25 थी 75, 25 200 दी गई संख्या को आप गुणा कर लीजिए। 4 तिया 12 120 प्लस 4x बराबर 5 तिया 15 120 प्लस क्या हो जाएगा 3x। x की वैल्यू आप निकालोगे तो x का पक्षांतरण में कितना होगा भाई, 150 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 30 किलोग्राम। तो मैं आपसे पूछूं कि आपका आंसर क्या होगा, तो 30 किलोग्राम बताओगे आप कि आपका आंसर जो होगा वो 30 किलोग्राम हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसको सभी बच्चे उतार लो भाई आराम से, उतारो। उतार लो सभी बच्चे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन दे रखे आपको। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, 4 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, तो बताओ शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत लवण था। लवण है, ये देखो भाई, देखो यहां क्वेश्चन है कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर आपको घोल दे रखा है, 12 लीटर आपको क्या दे रखा है भाई, घोल। उसने कहा 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर को वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, तो बताओ शेष घोल के अंदर लवण का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो भाई इधर आपको 12 लीटर घोल दे रखा है, उसमें 7% मात्रा आपको दे रखी है,
आगे इसने कहा कि 12 लीटर में से 4 लीटर उड़ा दिया तो गायब हो गया यहाँ पे। तो इसने आगे बढ़ाया कि भाई 4, अब बताओ उसमें कितना परसेंटेज बचेगा, तो जो बचेगा वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। देखो इधर इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये रहेगा 8 हो जाएगा आपका। 8 आपको यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 बटे में आप क्या कर दोगे 2। यहाँ 10 पॉइंट क्या आएगा 5। अब आप कहो कि साहब ये कैसे आए, ऐसे कैसे हो गया डायरेक्ट। तो देखो इधर आपको प्रतिशत मात्रा के लिए मैं सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रतिशत मात्रा के लिए मैं सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र से आपको अच्छा समझ में आएगा क्वेश्चन आपको कि यहाँ कुल मात्रा गुणा दिया गया प्रतिशत बटे कुल मात्रा प्लस माइनस निकाली गई या डाली गई मात्रा, इससे आपका परसेंटेज आ जाएगा आराम से। आगे बात समझ में। अब देखो इधर कुल मात्रा आपके पास 12 लीटर है, इसका परसेंटेज कितना दे रखा है 7% दे रखा है। कुल मात्रा आपके पास कितनी है 12 लीटर है, निकालना है तो आप निकालोगे तो माइनस करोगे, डालते हो तो आप लोग प्लस कर दीजिए। प्लस माइनस का रूल भी आप समझ लो, यहाँ पे निकालना है तो क्या करना है माइनस, डालना है तो क्या करना है प्लस। यहाँ पे मैंने कहा 12 गुना 7, 12 में से 4 निकाला था तो मैंने माइनस कर दिया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 में हमने 2 का भाग दिया तो 10 पॉइंट क्या आ गया 5। आगे बात समझ में आपको। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको आराम से हल करना है। उतारो इसको भी स्क्रीनशॉट लो आराम से। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दे रखा है आपको, जो मैं सूत्र लिखवाया इसको याद कर लेना सभी बच्चे। अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है 50% अम्ल 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए कि अम्ल की 70% सांद्रता प्रतिशत रह जाए। ये है क्वेश्चन आपका, आ गया समझ में आपको। देखो इधर 50% अम्ल, 50% अम्ल में 9 लीटर कोई द्रव है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता उसकी 70% हो जाए। आगे बात समझ में आपको। अब देखो सभी बच्चे आराम से सीखना, क्योंकि प्रश्न थोड़ा ठीक है, आने लायक क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था यहाँ पे कि भाई देखो इधर पहले प्रश्न को आप आराम से सीखिए, फिर उसके बाद मैं चर्चा करूँ आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ भाई देखो इधर यहाँ आप सबसे पहले चर्चा करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पे चर्चा करोगे। तो 9 लीटर में 50% है, 9 लीटर का आप यदि 50% निकालते हो, सीधा सीधा सीखो प्रश्न को, तो यहां निकालोगे 50 से कम 50 गुना 100, इसमें आप इसका भाग दोगे तो 4.5 आ जाएगा ना लीटर। ठीक है, अब जब 4.5 लीटर आ जाएगा आपके पास, तो देखो इधर 4.5 लीटर में आप x लीटर मान मिलाओगे तो वो पक्की बात है कि 9 लीटर सांद्रता में मिलकर के ये परसेंटेज 70% कर देगा। इसका 70 बटे में क्या हो गया आपका 100। एक जीरो से एक जीरो दी गई संख्या को आप वज्र गुणा कर लो, इसे आप वज्र गुणा करोगे तो पूरे 45 हो जाएंगे। 45 प्लस 10x बराबर 9 7 63 प्लस क्या हो जाएगा आपका 7x। आप पक्षांतरण करोगे तो इसका हो जाएगा 3x बराबर 45 आप घटाओगे तो यहाँ पे 13 5 है, अभी 13 में से 5 घटाओगे 8, 5 में से 4 गया तो 1 3 6 18, कितना लीटर आ जाएगा 6 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। अभी गया वाला क्वेश्चन किया था आपने, वैसे वैसे एग्जैक्टली से एक प्रश्न कोई अंतर ही नहीं है इसके अंदर। उतारो इसको, क्वेश्चन ठीक है, ये भी आने वाला क्वेश्चन है। ये प्रश्न देखो मिश्रण वाले आपको घुमाएंगे, लेकिन इनमें
मतलब कुछ भी नहीं है। प्रश्न बिल्कुल समझने वाले प्रश्न है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। दोस्तों, आज मैं थोड़ा बिजी होने के कारण, विशेष किसी परिस्थिति के कारण मैं आपका वीडियो थोड़ा कम बना पाया हूं, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। और सभी मित्रों से मेरा अति विनम्र रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी मजबूती होगी, आप लोगों को भी मजबूती होगी। मैं आपकी रीजनिंग की क्लास, रोज रोज बच्चे मेरे को फोन करके बताने कि सर रीजनिंग की क्लास, मैं रीजनिंग की क्लास तभी दूंगा जब आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, आप इन्हें शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, सभी बच्चों को आप जानकारी दोगे। तो आप जितने फोन कर रहे हो उतने ही फोन मेरे पास और आ जाएंगे, तो मैं रीजनिंग की आपको क्लास दूंगा। ठीक है, और सभी बच्चे आराम से पढ़ते रहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो मेरे को फोन करके भी आप कंफर्म कर सकते हो। और सभी का मैं फिर से अब आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु केसी सोगुन में मैं BR सोगुन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिल की आंतरिक आत्माओं से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाया भी हो सकता है, मैंने आपको कम समझाया, लेकिन फिर भी यदि किसी को समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट बार फिर प्रश्नों को सिखाऊंगा। चिंता मत करो, आप बार बार बताता रहूंगा, आप देखते रहिए। आप थोड़ा मैं ज्यादा बिजी हो गया था किसी परिस्थिति के कारण, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें और अच्छी समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद सभी बच्चों को। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, फिर से मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइबर करो। और यदि आपका वीडियो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद सभी बच्चों को।